शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इन सबके बीच देश में सबसे बड़ा सवाल यह आंकड़ा कब और कहां जाकर किस रूप में थमेगा। आपको बता दें, बीते 24 घंटों का बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जहां पर 3,52,991 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये भयावह आंकड़े हैं जो यकीनन हिंदुस्तान की परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। इन सब के बीच युद्ध स्तर पर कामकाज भी शुरू हो चुका है। सरकार की अपनी तैयारी, अपने दावे, अपने वादे, लेकिन इन सब के बीच अस्पतालों के बाहर जो कतारें लगी हुई हैं वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल दंगल में आज हम यही करने वाले हैं कि जब बढ़ने लगी है महामारी तो फिर क्या है हमारे देश की तैयारी, क्या है सरकारों की तैयारी, क्या है इस सिस्टम की तैयारी। अपने मेहमानों के साथ खास चर्चा हम करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की रफ्तार रोजाना नई बाउंड्री को पार कर रही है। 25 अप्रैल को कोरोना के नए केस 3.5 लाख के पार हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 2800 के ऊपर पहुंच गई। कोविड की ये लहर अभी यहीं थमती नजर नहीं आ रही है। अभी ही हालात काबू से बाहर हैं तो आगे क्या होगा। मौजूदा परिस्थितियों से लड़ने के लिए SOS संदेश राज्य सरकारें केंद्र को भेज रही हैं तो केंद्र को दुनिया की मदद लेनी पड़ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच रायपुर से 64 टन ऑक्सीजन के साथ 4 टैंकर रेलवे के ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ रवाना हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली छतरपुर में DRDO का 500 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है, लेकिन यहां भर्ती होने के लिए जिला के निगरानी अधिकारियों की मंजूरी जरूरी है। 500 बिस्तरों की ऑक्सीजन सुविधा वाले सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत तो यहां छतरपुर में हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं 500 से ज्यादा जो यहां पर लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। DRDO लखनऊ में भी 500 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल तेजी से बनाने में जुटा है। कोरोना मरीजों को इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की दिक्कत हो रही है तो वो है ऑक्सीजन वाला बेड। ऑक्सीजन की भी किल्लत है, लेकिन लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में जहां DRDO अपना अस्पताल बना रहा है, हम उस जगह पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, ये अस्पताल युद्ध स्तर पर इस वक्त इसे बनाया जा रहा है। 500 बेड का ये ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सभी सुविधाएं, वेंटिलेटर और जो L2 लेवल के हॉस्पिटल हैं, ये पूरा का पूरा होगा। वैसे तो कोरोना की लहर लगभग पूरे देश को चपेट में ले चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों पर ज्यादा असर है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र है, जहां बीते एक दिन में 66,191 नए केस आए। उत्तर प्रदेश में 35,311 नए केस आए। कर्नाटक में 34,804 नए केस आए। केरल में 28,469 नए केस आए। दिल्ली में 22,933 नए केस आए। मध्य प्रदेश में 13,601 नए केस आए, जबकि छत्तीसगढ़ में 12,666 नए केस आए। इस हालात से युद्ध स्तर पर निपटना इन राज्यों के लिए भी बड़ी चुनौती है। आइसोलेशन वार्ड एक तरीके से बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की तरफ से। 3EME सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि कैसे अब सेना यहां पर कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें आइसोलेट करके रखेगी, और ना केवल हल्के सिम्टम वाले बल्कि जो गंभीर रूप से कोरोना से जो पीड़ित होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उन्हें भी यहां रखा जाएगा। हालात को संभालना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया, जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन ने भारत की मदद के लिए 600 से ज्यादा जरूरी चिकित्सा उपकरण भेजने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान दुबई से ऑक्सीजन कंटेनर लेकर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। मौजूदा जो हालात हैं आखिर वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? तमाम जो इंतजामात हो रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान में आबादी के लिहाज से ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है? आगे क्या